बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर के 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि विभिन्न यूनिट से संबंधित होंगे। आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चर्चा हम करेंगे। सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर में बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हुए आइए मैं उन प्रश्नों की तरफ बढ़ता हूँ। चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द सुसाइड नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द सुसाइड पुस्तक की अगर बात की जाएगी तो इमाइल दुर्खीम का नाम आप लगाएंगे, क्योंकि इमाइल दुर्खीम ने यह पुस्तक लिखी है। इमाइल दुर्खीम ने ही आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। इमाइल दुर्खीम ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकारों के बारे में बताया है। ठीक है। दूसरे विद्वान आपके कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव के आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो बाबा रामदेव के आंदोलन का उद्देश्य क्या था भैया? काला धन वापस लाओ को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया था बाबा रामदेव ने। अन्ना हजारे के आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो अन्ना हजारे का जो आंदोलन का उद्देश्य था वो था लोकपाल बिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखें। प्रश्न, भारत में आतंकवाद विरोधी अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में आतंकवाद विरोधी अधिनियम जो पारित हुआ है, आतंकवाद विरोधी अधिनियम बेसिकली उसको पोटा के नाम से जानते हैं। 2001 और 2002 के आसपास पारित हुआ ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सितंबर 2011 में विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो घटना हुई थी न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न, साइबर अपराधों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है भैया? वो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं साइबर अपराधी लोग। इंडियन अगेंस्ट करप्शन पुस्तक के लेखक कौन है? अन्ना हजारे की ये पुस्तक है। ठीक है, मतलब ये आंदोलन है बेसिकली। इसी आंदोलन के प्रणेता कौन है? अन्ना हजारे हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ये पुस्तक बड़ी फेमस है। ये पुस्तक किसने लिखी है? इलियट एंड मैरिल ने लिखी है। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में आ सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप वहीं पर देखेंगे। प्रश्न, शराब पीने की असामान्य लत ही मद्यपान है, यह कथन किसका है? तो शराब पीने की लत या असामान्य लत ही एक प्रकार से मद्यपान है, ये कथन कहा था HP फेयरचाइल्ड ने। सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल एक्शन पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है, किसने लिखा भैया? सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल एक्शन, इसको लिखा वेल्स फके ने। निम्नलिखित में से कौन सा मादक द्रव्य नहीं है? देखिए, गांजा, अफीम और तंबाकू ये मादक द्रव्य में शामिल है, जबकि शुगर मादक द्रव्य में शामिल नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, भारत सरकार के द्वारा मादक द्रव्य से अत्यधिक प्रभावित एक प्रकार से कब से है? अत्यधिक प्रभावित कब से है मादक द्रव्य से भारत? ठीक है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की अगर बात की जाए, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959 से। ठीक है, ए ऑप्शन। सरकार के द्वारा किस वर्ष अफीम की बिक्री बंद कर दी गई थी, बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो अफीम की बिक्री किस वर्ष बंद कर दी गई थी भैया? वो बंद कर दी गई थी 1949 से, सी ऑप्शन। भारत या भारतीय समाज में मद्यपान के संभावित कारक कौन से हैं? तो भारतीय समाज में मद्यपान के संभावित कारक जो हैं वो अज्ञानता वगैरह है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, मादक द्रव्य व्यसन का मुख्य कारण क्या है? तो मादक द्रव्य व्यसन का मुख्य कारण होता है शारीरिक सुख के लिए लोग करते हैं, मानसिक शांति के लिए और चिंता मुक्ति के लिए मादक द्रव्य का सेवन करते हैं। मादक द्रव्य माने होता है जैसे जो नशे के लिए प्रोडक्ट होते हैं वही। डेंजरस ड्रग्स एक्ट कब पारित हुआ? डेंजरस ड्रग्स एक्ट पारित हुआ 1930 में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर मादक द्रव्यों की तस्करी एवं सेवन का केंद्र माना जाता है? तो वो है कौन सा देश, मतलब कौन सा राज्य? वो है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन ये पुस्तक है, एक पुस्तक को लिखा है आर स्टार्क ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया इस पुस्तक को किसने लिखा है? सुशील चंद्रा की ये पुस्तक है, बड़ी फेमस है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। पेशेवर अपराधी अपना आपराधिक जीवन सापेक्षतया अधिक आयु से प्रारंभ करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भैया किसका? क्वीने नाम के एक विद्वान का, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था भैया कहाँ पर? पंजाब में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 3 से 8 जून या जो है 1 से लेकर के 6 जून के बीच में चलाया गया 1984 में स्वर्ण मंदिर की रक्षा के लिए। उल्फा का संबंध किस राज्य से है? तो उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। यूनाइटेड मतलब कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, ये असम से संबंधित एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका लगा देंगे असम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में कौन सा राज्य आतंकवाद की समस्या से प्रभावित है? तो राज्य है भैया जम्मू कश्मीर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था जर्नैल सिंह किंडरावाले के द्वारा एक प्रकार से 1944 में, सॉरी 1984 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को अमेरिका में सबसे बड़ी आतंकवादी घटना हुई थी? तो हुई थी कब? 11 सितंबर 2001 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पोटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटा की फुल फॉर्म 2000, पोटा की फुल फॉर्म बताएं। पोटा की फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आ चुका है भैया, व्हाइट कॉलर क्राइम पुस्तक किसने लिखी है? व्हाइट कॉलर क्राइम को हिंदी में श्वेत व्यसन अपराध कहते हैं। ये पुस्तक लिखी है HP सदरलैंड ने, मतलब सदरलैंड ने पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, डेविएंट्स। डेविएंट्स माने होता है विचलन। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? डेविएंट्स नाम से पुस्तक, इसको लिखा है सिमंस ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहीं पर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, समाज के औसत व्यवहार से अत्यधिक विपरीत व्यवहार करना ही विचलन है, यह कथन किसका है? तो समाज के औसत व्यवहार से अत्यधिक विपरीत व्यवहार करना ही विचलन है, इस कथन को कहा था रॉबर्ट बेल ने। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जॉनसन ने विचलन की परिभाषा या विचलन को परिभाषित करते हुए कितने तत्वों पर बल प्रकट करने, मतलब कि कितने तत्वों पर बल प्रकट किया? किसने? जॉनसन नाम के विद्वान ने। तो 3 तत्वों पर बल प्रकट किया उन्होंने। श्वेत व्यसन अपराध की धारणा किसने दी? श्वेत व्यसन अपराध की अवधारणा किसने दी है? सदरलैंड ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, कानून के द्वारा वर्जित कार्य को अपराध कहते हैं, यह कथन किसका है? तो कानून के द्वारा वर्जित काम को ही अपराध कहते हैं, यह कथन इलियट एंड मेरिल का है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक को लिखा है एलेक्स इंकेलस ने। बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। डेविएंसी पुस्तक किसने लिखी है? डेविएंसी पुस्तक को लिखा रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। विचलन एक ऐसा व्यवहार है जो उस सामाजिक मानदंड का उल्लंघन करता है जिसकी ओर व्यक्ति उस समय अभिमुख होता है। यह जानबूझ करके किया गया कि उल्लंघन होता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार जॉनसन महोदय का है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा विचलन का कारण नहीं है इनमें से बताएं? विचलन का कारण कौन सा नहीं भाई? तो देखिए, शिक्षा जो होती है विचलन का कारण नहीं है। बाकी सामाजिक नियंत्रण की कमी की वजह से व्यक्ति विचलित हो जाता है। अनुचित सामाजिकरण अगर होगा तो भी, और लचीला कानून होगा तो भी विचलित हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक समूह कौन सा है इनमें से? तो धार्मिक सुधार पर छोटा एक प्रकार से समूह जो होता है वो अल्पसंख्यक कहा जाता है। जिनका धर्म में कम, एक प्रकार से कम लोग होते हैं जिन धर्म के, उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक धार्मिक दृष्टिकोण से देखा गया है। भिन्न संजातीय विशेषताओं वाले समूह को क्या कहते हैं? तो भिन्न संजातीय समूह वाले जो विशेषताओं वाले समूह होते हैं उनको हम लोग अल्पसंख्यक कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समुदाय में धार्मिक पृथकतावाद का संबंध किससे है? तो मुस्लिम समुदाय में धार्मिक पृथकतावाद का संबंध असुरक्षा से है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में अल्पसंख्यक समूह की विशेषता है। भारत में अल्पसंख्यक समूह की विशेषता जो सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्न हो, या फिर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्न हो। ए ऑप्शन। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में दलित जाति किसे कहते हैं?
दलित जाति, जो शोषित जाति उसी को दलित जाति कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। ठीक है, सी ऑप्शन। मंडल आयोग द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, और जो आपका प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण कब प्रदान किया गया? तो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण 1992 में दिया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था 1900। बताएं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 29 जनवरी 1953 को। ठीक है, 29 जनवरी 1953 को किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 53 है नहीं। वैसे 79 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो यहाँ पर द्वितीय कर लें। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? तो 1979 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करेगा तो 1953 में। अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण कब प्रदान किया गया? अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया था 1992 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के पूर्ण उल्लंघन की व्यवस्था करी गई है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्वस्थ सखी कार्यक्रम किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये कौन सा प्रदेश है भैया? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है स्वस्थ सखी योजना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। महिला उत्थान नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो महिला उत्थान नीति की घोषणा जो की गई थी 2001 ईस्वी में की गई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे? तो ये अनुच्छेद 330 में बताया गया है। बी ऑप्शन। निर्भया कोष की व्यवस्था किस वर्ष हुई थी? तो 16 दिसंबर 2013 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के विरुद्ध कौन सी धारा की सजा दिलाती है? तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के विरुद्ध जो धारा सजा दिलाती है वो धारा है 354। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 354 यहाँ पर लिख लीजिएगा। सती प्रथा समाप्त अधिनियम, सती प्रथा समाप्त अधिनियम 1829 राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा खत्म किया गया था। लियान क्या है? लियान जो है एक तलाक का प्रकार होता है। डी ऑप्शन। वह विवाह विच्छेद जो आपसी सहमति पर आधारित होता है तथा एक दूसरे को कोई मुआवजा नहीं देना पड़ता है, इस प्रकार के विवाह विच्छेद या इस प्रकार के तलाक को क्या कहते हैं? इसी को मुबारत कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बाल श्रम अधिनियम पारित हुआ था भैया 1986 में। ए ऑप्शन। दहेज मांगने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? दहेज मांगने का अधिकार प्राप्त है किसको? देखें, किसी को दहेज मांगने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 1986 के दहेज विरोधी अधिनियम में कितने वर्ष की सजा दी जा सकती है? तो 1986 में जो दहेज विरोधी अधिनियम आया था उसके तहत 5 साल की सजा हो सकती है। डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा दहेज से संबंधित नहीं है इनमें से? तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि दहेज से संबंधित नहीं, बाकी बेमेल विवाह, बाल विवाह, आत्महत्या, ये सब दहेज प्रथा से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। दलितों का मसीहा कौन है? दलितों का मसीहा कहे जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इसके हिसाब से अगर देखें तो कास्ट इन इंडिया पुस्तक जो है वैसे तो इस्माइल मतलब कुरैशी की पुस्तक है। जे छट्टन ने भी इस पुस्तक को लिखा है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन में कोई नहीं है। यहाँ पर अंबेडकर की ये पुस्तक है बेसिकली, और ये पुस्तक है कास्ट इन इंडिया, दियर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ये पुस्तक, पूरी पुस्तक का नाम है, तो अंबेडकर लगा सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हिंदू समाज में फैली हुई असमानताओं का सबसे बड़ा कारण रहा है? तो रही है भैया जाति व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, जाति व्यवस्था के नियम। किसने दीर्घकालिक और अल्पकालिक निर्धनता के प्रकार बताए हैं? तो दीर्घकालिक और अल्पकालिक निर्धनता के प्रकार वीवर नाम के विद्वान ने बताया। ए ऑप्शन। किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना शुरू करी थी? अंत्योदय योजना शुरू की गई थी राजस्थान में 25 दिसंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जवाहर योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? जवाहर योजना प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1989 से। बी ऑप्शन। पॉवर्टी इट्स जेनेसिस एंड एक्सोडस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोडार्ड ने इस पुस्तक को लिखा है। कास्टा शब्द की किस भाषा से आया है? कास्टा शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कास्ट यानी जाति। द अनटचबल हु आर दे पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर की है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1948 में प्रकाशन हुआ पुस्तक।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा अम्बेडकर ने ही। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले दलित जातियों को अनुसूचित जातियों के नाम से संबोधित किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ने ही किया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है, हमारा साझा भविष्य पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये पत्र 1987 में जारी किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? स्वीडन में हुआ था। ये 5 से 16 जून को 1972 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, विश्व प्रकृति संरक्षण नीति किस वर्ष बनाई गई? तो ये रिवीजन क्लास के तौर पर आप ले रहे हैं। तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चूंकि समय आपके पास भी नहीं, तो आप इसको 2-3 बार देखेंगे, रिवीजन आपका हो जाएगा। बताएं, विश्व प्रकृति संरक्षण नीति कब बनाई गई? 1980 में। डी ऑप्शन। सतत विकास के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व कौन से हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं इसको। सतत विकास में एक प्रकार से आर्थिक व्यवस्था, समाज, पर्यावरण, इन सभी तत्वों को शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोपेन 20 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो कोपेन 20 का आयोजन जो हुआ था ये फ्रांस में हुआ। सी ऑप्शन। पृथ्वी 2 एंड पृथ्वी 3 क्रमशः किस वर्ष आयोजित किए गए? तो पृथ्वी 2 और 3 जो है सम्मेलन 2002 में, एक 2012 में स्थापित हुआ। पृथ्वी 2 2002 में और पृथ्वी 3 2012 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, गैर परंपरागत ऊर्जा के कौन से स्रोत हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग पर प्रथम विश्व सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग पर प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ था भैया कब? 1979 में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1979, यानी कि 1979। यहाँ पर 79 कर लें, 97 हो गया, 79 कर लें। अगला क्वेश्चन से, ग्लोबल वार्मिंग पर प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो जिनेवा में हुआ था 1979 में, 12 से 13 फरवरी के बीच। 19 कौन, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन 19 सम्मेलन कहाँ पर समाप्त हुआ था? बताएं। 19 सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? बारसा में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हमारा साझा भविष्य किस आयोग द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1987 में। किसके द्वारा? ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सतत विकास का मूल आधार क्या है? इसका मूल आधार है सभी का विकास हो, पर्यावरण का संरक्षण भी हो, ठीक है, सभी का विकास हो, ताकि सभी, या ऐसा दोहन किया जाए जिससे सभी लोग उसका उचित फायदा उठा पाए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोशल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है हाब हाउस ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, सामाजिक विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू हैं? सामाजिक विकास के पहलू में स्वास्थ्य का पहलू आता है, शिक्षा का, परिवार का, ये सभी पहलू आते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, चोड़क ने विकास शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में किया है? तो एस चोड़क ने विकास शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में किया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द आइडिया ऑफ प्रोसेस पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया प्रोसेस लिखा है जिन्सबर्ग ने। सामाजिक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं? सार्वभौमिकता, गतिशीलता और सततता, ये सभी विशेषताएं होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सा विकास प्रमुख क्षेत्र नहीं है विकास का? कौन सा क्षेत्र विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? तो भ्रष्टाचार विकास का कोई क्षेत्र नहीं, बाकी आर्थिक जो है विकास, सामाजिक विकास, प्रौद्योगिकी विकास, ये सब विकास के क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का अवरोधक नहीं है? विकास का अवरोधक कौन सा नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा जो है, शिक्षा का प्रसार, ये विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करता, जबकि सांप्रदायिकता, साधनों का अभाव और धार्मिक अंधविश्वास ये विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक रहा? तो 1951 से 1956 तक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? विकास के प्रमुख क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, ये तीनों हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। विकास का कौन सा सूचक नहीं है इनमें से? देखिए, विकास के सूचक में देखिए आर्थिक नियोजन, जीवन स्तर, नागरिक स्वास्थ्य, ये सब शामिल है। जनसंख्या वृद्धि कोई विकास का सूचक नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य सम्मिलित है? जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य सम्मिलित है किसमें? मानव विकास में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विकास का क्या अर्थ होता है? विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, महालवाड़ी भू धारण प्रणाली। महालवाड़ी ये सब ऐसी प्रणालियाँ जिसमें भूमि को एक प्रकार से अलग अलग जगहों पर बांट दिया जाता था। तो महालवाड़ी जो व्यवस्था है
महालवाड़ी भूधारण प्रणाली किस वर्ष लागू की गई? 1833 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व गांव की अवधारणा किसने दी? विश्व गांव की अवधारणा दी थी मार्शल मैक्लुहान ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मुर्गी एवं अंडा उत्पादन के क्षेत्र में कौन सी क्रांति प्रचलित है? तो मुर्गी और अंडा उत्पादन के क्षेत्र में जो क्रांति प्रचलित है वो है रजत क्रांति, बी ऑप्शन। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है। किस पंचवर्षीय योजना में गैर कृषि में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखा गया था? तो वो है भैया 12वीं पंचवर्षीय योजना में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भूदान आंदोलन से संबंधित है, भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भूमि सुधार कानूनों का संविधान की किस सूची में उल्लेख किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टॉमस मुनरो ने किस वर्ष रैयतवाड़ी प्रथा लागू करी थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा लागू करी थी 1792 में टॉमस मुनरो ने, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बंगाल में जमींदारी प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1780 में। इस तरीके से आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस को लगभग देख लिया, बहुत तीव्र गति से मैंने बताया और ऐसे ही क्वेश्चंस और आपके बताने का प्रयास रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे से जुड़े रहें। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की आपको ऐसे मॉडल पेपर, जो क्विक मॉडल पेपर होगा वो आपको यही इसी चैनल पर BA करियर पर मिलेगा। बाकी 2 चैनल आपके और हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट और दूसरा चैनल है आपका को करिकुलर मास्टर। उस तो को करिकुलर वाले मास्टर पर आप को करिकुलर से संबंधित वीडियो देखेंगे और इस चैनल पर आप जो है क्विक ऐसे छोटे छोटे मॉडल पेपर आपको मिलेंगे और जो आप और क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर आपको सॉल्व करवाने का प्रयास रहेगा। और जो शुक्ला स्टडी पॉइंट है वहाँ पर विधिवत तरीके से तैयारी आपकी होती है, तो जिनको भी एक प्रकार से तैयारी करनी हो तैयारी कर सकते हैं हमारे से जुड़ करके। और वैसे अगर आपको PDF वगैरह प्राप्त करने होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के या हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है तो उसके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट पर जाएंगे तो वहाँ पर जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को साझा जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।